नमस्कार, मैं कुमार गौरव। खास खबर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन करके बहुत सारी चीजों को ऐड किया, इस एड ऑन से क्या सिर्फ पॉजिटिव बदलाव आया है या इससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है समाज में? क्योंकि अब मेवात की एक घटना जिसका हम जिक्र भी करेंगे, उसके बाद एक लाइन जो समझ में आ रही है वो यही है, सौतन तेरा सहारा। मेवात जिले के एक गांव के एक सरपंच की ये कहानी है। पिछली बार तक वो सरपंच थे, इस बार वो सीट आरक्षित कर दी गई महिलाओं के लिए, लेकिन उनकी पत्नी जो है वो 8वीं पास नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। अब ऐसे में सल्तनत हाथ से निकल ना जाए, इसलिए बेगम साहिबा ने खुद ही दरख्वास्त कर ली कि हुजूर एक और बीवी ले आइए, मेरी सौतन ही सही, कम से कम सत्ता हाथ में रहेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बनी सत्ता की सीढ़ी, सरपंची के लिए कुछ भी करेगा। सौतन अब तेरा ही सहारा। सूबे के पंचायती चुनावों में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लागू होने के बाद कबूलनामे के ऐसे कत्ल की कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। शौहर की सल्तनत बरकरार रहे, इसके लिए बेगम 8वीं पास सौतन ले आई हैं। सत्ता के लिए ऐसी तरकीब इससे पहले शायद ही किसी ने आजमाई होगी। मेवात जिले के पुन्हाना में सबसे ज्यादा आबादी वाले गांव सिंगार गांव का हनीफ चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पत्नी लाया। सौतन पत्नी लाने की सलाह खुद उसकी पत्नी ने ही दी। दोनों पति पत्नी पंचायत चुनाव के योग्य नहीं थे। हनीफ की बीवी की सौतन 8वीं पास है। सिंगार गांव महिला सरपंच के लिए आरक्षित है। यहां सरपंच उम्मीदवार के लिए महिला का 8वीं पास होना अनिवार्य है। गांव की आबादी करीब 28,000 है, जिसमें 12,500 के करीब वोट हैं। सरपंची के लिए किए गए दूसरे निकाह के पीछे कई तरह की दलीलें दी जा रही हैं। परिवार में पढ़ी लिखी महिला न होने की वजह से पत्नी अपनी खुशी से शौहर के लिए पढ़ी लिखी पत्नी ले आई। क्या ऐसे साकार होगा पढ़ी लिखी पंचायत का सपना? क्या चुनाव के लिए कुछ भी चलेगा? क्या चुनाव के लिए सब कुछ जायज है? पद के लिए रिश्ते का ये पंचनामा कितना सही है? क्या सरकार को इस खबर का अंदेशा है? क्या सरकार को समाज के बिखरने की जानकारी है? इन तमाम सवालों के बीच हकीकत यह है कि मेवात साक्षरता में सूबे का सबसे पिछड़ा इलाका है, जहां महज 33% महिलाएं शिक्षित हैं, वो भी 5वीं से कम। पंचायत चुनाव में नए नियम बनने से महिला उम्मीदवारों की मुसीबत बढ़ी तो सत्ता के लिए नई तरकीब भी अपनाई जाने लगी। लेकिन सवाल यह है कि चुनाव लड़ने के लिए रिश्ते और सामाजिक ताने बाने की बलि चढ़ाई जा रही है। सरकार को इस पर भी नजरें इनायत करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज हम चर्चा शुरू करते हैं इस पर, और इस चर्चा के जरिए समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परिस्थिति जो अब सामने आई है, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें सरकार ने एक फरमान सुना दिया, अदालत से उस पर मुहर लग गई, संसद से उसको मंजूरी मिल गई, लेकिन इन सब के बीच सामाजिक जो संरचना है उसमें इसका क्या असर होगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुकेश जी, स्वागत है आपका। मुकेश जी, इस एक एग्जाम्पल से पहले हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम उम्मीद करेंगे कि हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े लगातार फोन पर और वो भी हमें बताएं कि उनकी राय क्या है। आपकी राय जानना चाहूंगा मैं कि
इसको क्या कहेंगे, ये सकारात्मक है, सही है, गलत है कि सौतन ले आई एक पत्नी? देखिए, मेरी दृष्टि तो बड़ी सकारात्मक है इन चीजों को लेकर। ये जब भी कभी समाज में कोई परिवर्तन आता है तो इस तरह के उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये इसी तरह का एक साइड इफेक्ट है। किंतु महिलाओं को जिस तरह से राज्य सरकार आगे लेकर आ रही है और उस पर अदालत ने अपनी मोहर लगाई है, यह सकारात्मक है। इससे महिलाओं की शक्ति बढ़ेगी। अब रही बात, जैसा कि आपने ये इस सिंगार गांव की घटना का जिक्र किया, ये हमारा पश्चाताप है। पश्चाताप हमारा ये है कि यदि पुरुष वर्ग हरियाणा में इससे पहले ही महिलाओं को राजनीति में उसकी भागीदारी दे देता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो ये हमारा पश्चाताप है और हमें पश्चाताप के लिए तैयार रहना चाहिए। महिलाओं को राजनीति में निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और वो आगे आएंगी। तो उसके लिए ये एक रास्ता तैयार किया जा रहा है जिसका थोड़ा थोड़ा साइड इफेक्ट भी आएगा और उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, आपके हिसाब से ये साइड इफेक्ट्स है जी। चलिए, अब सूरजपाल अम्मू हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे है, बीजेपी के प्रवक्ता है। अम्मू साहब, मुझे एक बात बताइए कि एक व्यक्ति दूसरी शादी कर रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है, उसकी पत्नी 8वीं पास नहीं है, तो चुनाव लड़ा जा सके और सत्ता अपने पास रहे, इसके लिए एक और शादी कर लिए, जायज है? की जो गाइडलाइन जो चुनाव में दी है उसको करता है, ये तो उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है। कर रहा है और सिर्फ इसीलिए कर रहा है कि उसको चुनाव लड़ना है, तो ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपसे सुनकर कि केवल वो इसीलिए चुनाव लड़ रहा है कि उस शादी कर रहा है कि उसको चुनाव लड़ना पड़े, तो ये तो बड़ा ये गलत बात है। मैं तो इसको सही नहीं मानता। सही नहीं मानते? अम्मू जी, क्या सरकार ने ऐसा सोचा था? आप कह रहे हैं हास्यास्पद है, क्या सरकार ने ऐसा सोचा था कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है, ऐसी भी कोई नौबत आ सकती है? उल्ट पर है, कृपया प्रतीक। सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि अम्मू साहब कह रहे हैं कि हास्यास्पद है, आपको लगता है ये हास्यास्पद है सच में, या एक चिंता का विषय है और एक आईना दिखाने की बात है कि हरियाणा में महिलाओं की हकीकत क्या है? दरअसल यह दुर्भाग्यपूर्ण है। जिसे वो हास्यास्पद कह रहे थे, मैं उसे दुर्भाग्यपूर्ण कहता रहा हूँ कि बेहतर होता कि महिलाओं को उस गांव में राजनीति में भाग लेने का अधिकार पहले से ही मिल गया होता और महिला सरपंच ही वहां पर होती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। कोई शिक्षित महिला सरपंच होती, दोबारा चुनाव लड़ लेती। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है कि आप एकमात्र एक तथाकथित सत्ता को बनाए रखने के लिए अगर आप इस तरह का मैं कहूँगा कि इस्तेमाल, आप महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, यह ठीक नहीं। ऐसे व्यक्तियों को, लोगों को हतोत्साहित किए जाने की जरूरत है। अच्छा, कुछ चीजें ठीक है, एक पॉजिटिव बदलाव है, लेकिन कुछ चीजें सवाल उठाती हैं, खासकर मेवात जैसे जो इलाके हैं हरियाणा के, जहां साक्षरता दर महिलाओं में खासकर बहुत कम है, बहुत निचले स्तर पर है। तो क्या यहाँ के लिए सरकार को लिए कुछ कम से कम एक टर्म के लिए, 2 टर्म के लिए कुछ सोचना चाहिए था, कुछ विकल्प तलाशने चाहिए थे? देखिए, अब उसमें इस तरह से नहीं होता है कि पूरे हरियाणा के लिए कुछ कानून अलग है और मेवात के लिए कोई कानून अलग है। कानून तो सबके लिए एक जैसा ही बनता है। अब जब कानून बनता है, समाज में परिवर्तन आता है, चूंकि ये परिवर्तन की प्रक्रिया से इस समय हम गुजर रहे हैं, तो जब भी कभी आप परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं तो इस तरह के जो थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं वो सामने आ जाती हैं। उन्हें एक चुनौती के रूप में लेना चाहिए और उनका समाधान करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ठीक है, हमारे साथ प्रोफेसर संपत सिंह कांग्रेस से हैं फोन लाइन पे। संपत जी, आप मुझे बताइए कि क्या आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि सरकार के इस फैसले का ये असर भी हो सकता है कि सिर्फ सत्ता हाथ में रहे, इसके लिए एक व्यक्ति दूसरी शादी कर लेगा और 8वीं पास बीवी ले आएगा?
नहीं, हमने तो पहले ही कहा था कि सभी गांवों के अंदर पढ़े लिखे नहीं है, और खास करके जो रिजर्व हैं हल्के और रिजर्व आपके पंचायतें, और जिसमें विशेष करके महिला रिजर्व है, स्वाभाविक है कि उनके अंदर इस चीज की कमी दिक्कत आ रही है। काफी गांवों के अंदर आ रही होगी। कहीं अब ये कह रहे हैं विषम परिस्थितियों में सामना करना चाहिए। सामना सरकार को तो करना नहीं, जिसको चुनाव लड़ना है वो करेगा सामना। तो वो सामना करेगा। तो विषम परिस्थितियों में यही हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली। हो सकता है कि कुछ लोग जाली सर्टिफिकेट भी लेकर आए, न जाने बाद में जब चुनाव होंगे उसके बाद पता लगेगा कि लोग आपस में केस करेंगे चुनाव के परिणाम के खिलाफ। तो इस तरह की बातें आएंगी, लेकिन ये एक समाज में खामखाएं इस तरह ही पैदा करे भरम। अगर ये 5 साल का समय देकर और फिर लागू करते तो कोई प्रॉब्लम ना आती, लोग उसी ठीक है लाइन पे सर, चल पड़ते। आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अम्मू जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति एक बार फिर से उसी तरफ नहीं लेके जाएगी जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है, कई मौकों पर किया है, कि वो एसपी की इस प्रक्रिया से बहुत नाराजगी उनको होती है। एसपी मतलब सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, सरपंच पति इस प्रक्रिया की तरफ ही ऐसी घटनाएं नहीं बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं है। देखो, हमको सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के जो आदेश का पालन करना चाहिए। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस प्रकार का निर्णय दिया है वो बड़ा सोच समझ। नहीं, ठीक है, वो ठीक है आपकी बात सूरजपाल जी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरपंच पति की जो परंपरा रही है पिछले कुछ वक्त में कि महिलाओं को कहने के लिए सरपंच बना दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद काम जो है वो हस्बैंड ही करता है। देखो, सरपंच पति का जो एक फॉर्मूला पिछले कई सालों से चलता रहा था पिछली सरकारों के, हम तो एसपी कहते थे, सरपंच पति नीचे कहते, वो प्रक्रिया पढ़े लिखे जो नीति लाई, जो संशोधन लेके आए पंचायती राज में, निश्चित रूप से जो पहले महिलाएं थी, वो अधिकारियों के और अपने पतियों के, अपने देवर जेठों के काम किया करती। कोई जो देखता विचारों पर लक्षण नहीं आता था। तब पंचायत के अंदर पालिका व्यक्ति देंगे, चाहे वो माता हो, बहने हो, चाहे वो। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। मुकेश जी, एक बात बताइए मुझे कि मैं जो चर्चा करना चाह रहा था, जो इनसे समझना चाह रहा था, एसपी की जो परिकल्पना पिछले कुछ वक्त में हमने देखी है कि बहुत प्रमुख भूमिका में, एक्टिव भूमिका में ये एसपी सरपंच पति नजर आते हैं। क्या इस प्रोसेस के बाद अब बढ़ावा और ज्यादा मिल जाएगा? मेरा ख्याल तो है कि इस समस्या का समाधान करने के लिए न्यायालय ने ऐसा फैसला दिया है। देखिए, जो पुरुष और महिला हैं उनमें महिला पुरुष से अधिक ताकतवर है। आपको शायद ये बात मेरी सुनने में अजीब लग रही होगी, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको। पुरुष के ऊपर यदि किसी प्रकार का तनाव आ गया तो हो सकता है उसे शायद 2 पैग शराब के पीने पड़ जाएं, हो सकता है 1 सिगरेट भी पीनी पड़ जाए। आज भी 80% महिलाएं ऐसी हैं जो ना शराब पीती हैं ना सिगरेट पीती हैं। जितने भी बड़े घोटाले आप उठाकर देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 85% घोटालों के अंदर पुरुष महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और 15% घोटाले वो हैं जिनमें महिलाओं का नाम है। तो मेरा कहने का भाव यह है कि जो महिला है वो आपको बेहतर शासन दे सकती है बशर्ते कि वह शिक्षित हो। किंतु इस बात का एक पक्ष और भी है, जो अभी प्रोफेसर संपत सिंह जी ने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया, उन्होंने बहुत अच्छी एक महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जो हमारे समाज में जो एक जिसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व कहेंगे और जो ग्रामीण स्तर पर शुरू होता है, जैसे पंच, उस पंच में कॉमन मैन आ जाते थे जो पूरी तरह से अंगूठा छाप होते थे, शिक्षित नहीं है, ऐसे लोगों को भी राजनीति में भाग लेने का अवसर मिल जाता था। ठीक है। किंतु अब इस समय न्यायालय का यह फैसला आने के बाद में वो इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। तो प्रोफेसर संपत सिंह जी की इस बात को मुझे मतलब उनकी बात बड़ी महत्वपूर्ण लगी। इस दृष्टि से भी इसे देखे जाने की जरूरत है। किंतु अब चूंकि ये एक न्यायालय का फैसला आ गया है और वो फैसला महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, अच्छा, तो हमें बढ़ना चाहिए। इस तरह से भी हम देख सकते हैं मुकेश जी कि जहां महिलाओं के लिए आरक्षित हैं सीटें, जो सीटें, वहां या तो सौतन लाने के लिए महिलाएं भी तैयार हैं कि ठीक है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो मुझे लग रहा है कि अब जो
लोग जो बहुत एक्टिव रहे हैं इन पंचायत चुनावों में और जिनकी तुति बोलती रही है सरपंच बनने के लिए, वो अपने घर में अगर कोई नहीं है पढ़ी लिखी महिला तो बहुएं ला रहे हैं जो कि 8वीं पास हो या 10वीं पास हो। क्या ये एक पॉजिटिव दिशा में समाज बढ़ता नजर आ रहा है कि भाई दहेज नहीं चाहिए, बाकी चीजें नहीं चाहिए, बस पढ़ी लिखी बहू चाहिए? जी, निश्चित रूप से सकारात्मक है ये कि जिस समय आपके परिवार में कोई शिक्षित नहीं है, आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार होइए, आप इसका पश्चाताप करने के लिए तैयार होइए। तो आज उसका पश्चाताप के तौर पर आप ऐसी बहू ले आते हैं जो एक शिक्षित महिला है, तो वो आपके परिवार को भी आने वाले समय में आगे बढ़ाएगी, अपने मायके का नाम भी रोशन करेगी और अपने गांव का नाम भी रोशन करेगी। ठीक है, नाम रोशन करेगी और शिक्षा का महत्व जो है वो धीरे धीरे कम से कम फोर्सफुल तरीके से ही सही, पंचायत चुनावों के लॉलीपॉप के लालच के तहत ही सही, लेकिन शिक्षा का महत्व समझना और समझाना कितना जरूरी है, यह हरियाणा की हकीकत जब आंकड़ों की नजर से आप झांकते हो उसमें, तो आपको अपने आप समझ में आता है कि अब तक ये परिस्थिति इतनी बदहाल क्यों रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मुकेश जी भी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ हम उम्मीद करेंगे कि आप हमें फोन करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करिए कि इस बदलाव से क्या फर्क पड़ेगा सामाजिक ताने बाने पर। एक छोटा सा ब्रेक। नशे में डूबे पंजाब का कैसे होगा बेड़ा पार, जब सेहत मंत्री ही कहें शराब नहीं खराब। देखिए दोपहर 3 बजे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जिनसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सभी जाट भाइयों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीत पहुंचकर जाट रक्षण के लिए वहां एकत्रित हों और अपना हक जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी में पहुंचें। भुट्टा ग्राउंड, स्पीडो रोड, जींद। तो मैं सभी से फिर जोरदार अपील करता हूं कि नेताओं या चौधरी के चक्कर को छोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। फिर दोबारा हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि 23 तारीख 12वां महीना 2015 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रैली को कामयाब करें। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक, सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह,
आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। देखिए पंचायत हर रोज शाम 6:30 बजे। नशे में डूबे पंजाब का कैसे होगा बेड़ा पार, जब सेहत मंत्री ही कहें शराब नहीं खराब। देखिए दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सौतन तेरा सहारा, ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि मेवात जैसे इलाकों में जहां की साक्षरता दर बहुत कम है, खासकर महिलाओं में, और एक ऐसी जगह जहां सीट आरक्षित हो गई महिला के लिए, और वहां चूंकि सरपंच जो हैं वो पति देव थे और अब उनकी पत्नी 8वीं पास नहीं है, इसलिए नई पत्नी लेकर आए और वो भी अपनी बीवी की सहमति से। मुकेश जी हैं हमारे साथ। मुकेश जी, हम बदलाव की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक संरचना में इस तरह के फेरबदल को क्या समाज को अलाउ करना चाहिए था? क्या समाज के जो लोग हैं, क्योंकि हरियाणा में खासतौर से खापे बहुत मजबूत हैं और हरियाणा में जो छोटी इकाइयां हैं, सामाजिक इकाइयां, वो भी बहुत मजबूत है, क्या उनको नहीं सामने आना चाहिए था मुखर होकर कि नहीं, सिर्फ चुनाव जीतने के लिए या सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए ये कदम ठीक नहीं है? इसमें जनता के हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है। अंततः निर्णय जनता को ही करना है कि उसके लिए कौन प्रतिनिधि ठीक है और कौन प्रतिनिधि ठीक नहीं है। तो यदि जनता कहीं ऐसा महसूस करती है कि कानूनी प्रावधानों का मिसयूज किया जा रहा है या महिलाओं को यूज करने की कोशिश की जा रही है, आप तो माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ। एक हमारे दर्शक हमारे साथ बोका जी फोन लाइन पे, बोलिए। हेलो, बोलिए बोलिए। हाँ जी, एक का गलत फैसला जी बदल के होना चाहिए। हाँ जी से हम बड़े इलेक्शन लड़े ना रहे थे जी। चलिए एक और कॉलर है रिंकू। रिंकू जी बोलिए। सर मैं कहना चाहता हूँ कि ये मतलब एक ये जंजाल पैदा कर रखा है इसके लिए सर। हाँ मतलब ये है कि एक बात बताओ सर, अगर हम मतलब पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे नहीं लाएंगे तो फिर मतलब ये जो भी महिलाएं हैं पढ़ेंगी ही नहीं बिल्कुल भी। चलिए शुक्रिया। पढ़े लिखी महिलाओं को आगे लाना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात रिंकू जी ने कही। मुकेश जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात हम माने जो हमारे दर्शक हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, पढ़ी लिखी महिलाओं को आगे लाने के लिए एक अच्छा कदम है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से उन्होंने ठीक कहा कि इस बहाने से सही, यदि इस बहाने से भी महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ता है तो अंततः इससे समाज का भला होगा। तो इसलिए इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षा के लिए भी, राजनीतिक क्षेत्र में भी। ठीक है। बीजेपी के प्रवक्ता है वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पे। चौहान साहब, मुझे एक बात बताइए कि ये एक मेवात से घटना आई कि एक व्यक्ति जो कि सरपंच था पिछले चुनाव जीतने के बाद, वो इसलिए नई शादी करके एक नई पत्नी ले आया क्योंकि उसकी पत्नी 8वीं पास नहीं थी और वो सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। ये ठीक मानते हैं सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से आप? देखिए, वो क्यों बहू लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए, इस बात की मेरे पास तो जानकारी नहीं है। हाँ। और किसी को विवाह करने से न कानून रोकता है, न मैं और आप रोक सकते हैं। ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के तहत किसी को विवाह करना है, नहीं करना है, ये सबका अपना अधिकार है। नियम कानून के दायरे में रह करके कोई काम कर रहा है तो उस पर बहुत बहस की कोई गुंजाइश मेरे ख्याल से नहीं बनती। प्रोफेसर साहब, आपकी बात सही है। आप ये जो कह रहे हैं कि क्यों लेकर आए क्यों नहीं लेकर आए ये आपको पता नहीं है, हम आपको बता रहे हैं उनकी बेगम साहिबा जो पहले थी, उन्होंने अपनी स्वीकृति के साथ अपनी सौतन जो है वो घर लाने की मंजूरी दे दी, सिर्फ इसलिए कि सत्ता उनके परिवार से जाए नहीं। ये ठीक है? ये इसके ठीक गलत का फैसला उनके परिवार में होगा। क्या उनके परिवारों में पहले दूसरी बेगम नहीं आती हैं क्या? हाँ। और उस पर कभी आपने चर्चा की है क्या? उससे पहले भी एक से अधिक शादियां उन परिवारों में होती हैं, वो कभी चर्चा का विषय बना क्या?
हाँ। इस चुनाव की दृष्टि से अगर किसी ने शादी की है, जैसा कि आप दावा कर रहे हैं, हाँ। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर भाखड़ इस वक्त फोन लाइन पे। भाखड़ जी बोलिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए। जो भी ये बदलाव है ये बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है बदलाव, लेकिन ये एक जो शादी को लेकर हम दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं है। हाँ। इस समय में हम 2015 21वीं सदी में क्या अनपढ़ को हम सरपंच बनाएंगे, ये ठीक नहीं है। हाँ। जो बदलाव बहुत अच्छा हुआ है और ये विधायकों और MP सब पे लागू होना चाहिए। सब पे लागू होना चाहिए। शुक्रिया आपका। कृष्णमूर्ति हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। कृष्णमूर्ति जी, आपको लगता है ये सही है सिर्फ सत्ता अपने घर में रहे इसलिए दूसरी शादी 8वीं पास महिला से? मुझे जरा पूरा बताइएगा, मैंने पूरा सुना नहीं। एक व्यक्ति ने दूसरी शादी इसलिए कर ली क्योंकि वो सीट आरक्षित है महिलाओं के लिए और उनकी पहली पत्नी 8वीं पास नहीं है। देखिए, दूसरी शादी तो अलाउड ही नहीं है। मेवात का मामला है। हमारे हिंदुस्तान के जो नियम है, हाँ, उनके अनुसार दूसरी शादी तो कर ही नहीं सकते। नहीं, हनीफ जी हैं और इनके इसमें हाँ, अगर वो मुमकिन है, हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ, लेकिन चुनाव के लिए उन्होंने दूसरी की है तो मैं अच्छा नहीं समझता। चलिए सर, आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे हैं, बलवान जी। बलवान जी बोलिए, अपनी बात रखिए। नमस्कार सर जी। हाँ बोलिए। सर जी, नियम बदलने पढ़ाई के चक्कर में पड़ने से सरकार को मैं सलाह देना चाहूंगा जो कि कानून बनाए। हाँ। कानून जरूरी है, क्योंकि क्या सिस्टम है, एक नाबालिग बच्चा 17 साल का कोई कत्ल कर देगा, हाँ। उसको सजा होगी। जो 17 साल का बलात्कार कर सकता है उसको सजा क्यों नहीं हो सकती? चलिए शुक्रिया सर, लेकिन आज हमारा विषय कुछ और है। हम पंचायत चुनावों की बात कर रहे हैं। रिंकू अगले कॉलर फोन लाइन पे। रिंकू जी बोलिए। रिंकू जी बोलिए। हेलो, बोलिए रिंकू जी। सर। हाँ सर, ये तो पढ़े लिखे के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है। अच्छा कदम उठाया है। चलिए शुक्रिया आपका, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दर्शक जो है वो समर्थन करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन इस घटना को अगर हम सिर्फ एक एक्सेप्शन के तौर पर देखें तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। बलवीर अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। बलवीर जी बोलिए। हेलो, बोलिए बलवीर जी। हाँ जी बोलिए सर, अपनी बात रखिए। चलिए, लगता आवाज नहीं पहुंच रही है। बनवारी लाल सिरसा से फोन लाइन पे। बनवारी लाल जी बोलिए। कहते थे पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा खाएंगे, हाँ, क्योंकि उनको सब पता होगा किस तरह कैसे खाना है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए शुक्रिया आपका बनवारी लाल जी अपनी बात रखने के लिए। तो हर लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबकी अलग अलग राय है। धर्मवीर हमारे साथ एक और कॉलर हैं। धर्मवीर जी बोलिए। धर्मवीर जी बोलिए। हेलो, ये जी जो सरकार ने जो पढ़ाई की वो योग्यता लगाई है, ये कभी बिल्कुल गलत है। हाँ शुक्रिया। सचिन शर्मा हमारे साथ कॉल पे हैं। पढ़ाई की जो योग्यता लगाई है सरकार हाँ, ने सलेक्शन के लिए, ये कभी बिल्कुल गलत है। ये दुरुस्त है। ठीक है, शुक्रिया सर आपका अपनी बात साझा करने के लिए। शुक्रिया आपका। लेकिन इसका कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर होगा ये हम समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं कि कोई चुनाव लड़ाने के लिए बहू ढूंढ रहा है पढ़ी लिखी, कोई दूसरी पत्नी ला रहा है, क्या ये डिस्टर्ब करेगा सामाजिक संरचना को? चंद्रराम हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए। सर, इन्होंने दूसरी शादी किस लिए की है सर? वो सरपंची के लिए की है क्या? जी हाँ जी 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 बोलिए सर। इन्होंने दूसरी शादी सरपंची के लिए की है क्या? उनकी पहले वाली बीवी पड़ी नहीं हुई है, किया? हाँ उसी लिए की है, बताइए। हाँ जी। चलिए शुक्रिया, आप सोच लीजिए, फिर अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं दोबारा फोन करके। लेकिन आपको कंफर्म कर दूं कि दूसरी शादी इसीलिए की है। धर्मवीर हमारे साथ फोन लाइन पे। धर्मवीर जी बोलिए। हाँ नमस्कार जी, मैं कर्नल धर्मवीर नेहरा बोल रहा हूँ गाँव हिसार से। हाँ सरकार ने ये बहुत अच्छा हाँ कदम लिया है जी, और सरकार में हाँ। चलिए शुक्रिया आपका। दलवीर अगले कॉलर फोन लाइन पे। दलवीर जी बोलिए। दलवीर जी बोलिए, आपका बात। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी, तो सरकार ने ये पढ़े लिखे के लिए पंचायत बनाई है। सरकार ने जो पढ़े लिखे के लिए हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। आप चलिए,
लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मुकेश जी मुझे एक बात बताइए कि ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपके पास आऊंगा, उससे पहले कुलवीर एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। कुलवीर जी बोलिए। कुलवीर जी बोलिए। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, बोलिए सर। जी ये जो सरकार ने जो नियम बनाए हैं बहुत अच्छा किया है। हाँ बहुत अच्छा किया है, ठीक है, शुक्रिया आपका। मुकेश जी ज्यादातर कॉलर्स इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ये अच्छा शुभ संकेत है हरियाणा के लिहाज से भी? निश्चित रूप से शुभ संकेत है। अब ये हाथ कंगन को आरसी किया, आपने जो श्रोताओं की प्रतिक्रिया है वो सुन ही ली है। मेरे ख्याल से इक्का दुक्का टेलीफोन छोड़ दें तो सबने ही इस कदम का स्वागत किया है। अर्थात महिला सशक्तिकरण के पक्ष में है हरियाणा। महिलाओं को राजनीति में, शिक्षा में आगे बढ़ाई जाने की जरूरत है, जिससे एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकेगी। हमें इसका स्वागत करना चाहिए। स्वागत करना चाहिए। और ज्यादातर कॉलर्स जो हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं वो भी इसकी जो है इसके पक्ष में ही अपनी बात कह रहे हैं। मनदीप एक फोन लाइन पे हमारे साथ कॉलर है। मनदीप जी बोलिए। सर जी जो ये सरकार ने ये लिख होने के लिए कानून बनाया सर, ये सरासर गलत है। चलिए शुक्रिया आपका। कारण पूछ लीजिए किस लिए गलत है। नहीं वो कुछ और विषय पे बोल रहे हैं। विजय जी हमारे साथ फोन लाइन पे। विजय जी बोलिए। आवाज मिल रही है विजय जी आपको? चलिए लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि इस फैसले का सामाजिक संरचना पे क्या कोई नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा या पॉजिटिव दिशा में जाएगा? सकारात्मक पहलू इसके हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नवीन हमारे साथ फोन लाइन पे। नवीन जी बोलिए। नवीन जी, नवीन जी बोलिए। चलिए लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंची। जो लोग हमें फोन कर रहे हैं वो टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड ना करें, फोन पर हमसे बातचीत करें, क्योंकि टीवी सुनकर आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं तो बातचीत ठीक नहीं हो पाती है। ऐसे में क्या इस सामाजिक संरचना जिसपे हम चलते हैं, भारत चलता है, उसका कुछ असर जो है वो माहौल बिगड़ेगा? एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, त्रिदया ठाकुर जी हैं। बोलिए सर। हेलो सर जी, क्या करे जी ने बोलिए। दूसरी शादी करवा लीजिए, पैसे खावा जी तो सरपंच बन का। हाँ हेलो बोलिए सर, बोलिए। यो त्रिदया ठाकुर जी। चलिए शुक्रिया सर आपका। अजमेर अगले कॉलर फोन लाइन पे। अजमेर जी बोलिए। अजमेर जी बोलिए। अजी पटाला तो गलत किया सरकार ने, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। हाँ क्यों लगता है कि गड़बड़ किया? गड़बड़ है जी, वो गांव में 50% है। हाँ चलिए। हाँ बोलिए बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। बोलने लग रहे हैं जी, ये 50% के भी ज्यादा लोग पढ़े हैं, कुछ 50% है। शिक्षित लोगों के रेशियो की बात कर रहे हैं आप। शुक्रिया आपका। बाबूलाल अगले कॉलर फोन लाइन पे। बाबूलाल जी बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ बनते हैं वो हमारे देश नुकसान करते हैं। मेरे ख्याल से सब पढ़े लिखों को बनाना चाहिए। चलिए शुक्रिया आपका। मुकेश जी एक बात बताइए कि ये जो एक दर्शक कह रहे थे कि जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो वंचित रह जाएगा चुनाव में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने से, लड़ने से, ये ठीक रहेगा? देखिए ये भी एक पक्ष है इस चीज का। हाँ। और उन्होंने सही मुद्दे को उठाया। इससे पहले प्रोफेसर संपत सिंह जी ने भी इसी बात को उठाया था कि जिस समय ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उस समय ये पंच जैसे जो पंच की जो पोस्ट है, हाँ। इसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो बिल्कुल कॉमन मैन हैं, हाँ। अशिक्षित हैं, गांव से बाहर जिनकी कोई विशेष भूमिका नहीं है। हाँ। तो इस तरह के जो उपेक्षित लोग हैं उन्हें भी प्रतिनिधित्व का अवसर मिल जाता है। यानी यह भी लोकतंत्र की एक खूबसूरती थी। तो यह एक, लेकिन आप देखेंगे कि जो इसके सकारात्मक परिणाम है वो ज्यादा है, नकारात्मक कम जो है। पलड़ा है तराजू का वो सकारात्मक ज्यादा झुका हुआ है। लेकिन ये एक पक्ष है, उनकी बात भी ठीक है। ठीक है, उनकी बात भी ठीक है। एक बार जरा हनीफ की पहली पत्नी क्या कह रही हैं जब वो सौतन लेके आई हैं अपनी, और वो क्या कह रही है, उनका तर्क क्या है, वो सुनवा देते हैं दर्शकों को। ये आप जो है अपनी सौतन क्यों लेके आई है, कैसी क्या जरूरत पड़ेगी आपको? आपको जरूरत ये है सरपंच, दोबारा सरपंच कौन चाहा, तो आप हम अनपढ़ हम तो कैसे आप पढ़े लिखे कि सब आगे दूसरे जैसे पढ़ी करवा दें। तो आप खुद करवा के लाए अपने पति? अपने राज्य से करवाए।
चलिए, तो अपनी मर्जी से शादी करवाई है अपने हस्बैंड की सिर्फ इसलिए ताकि वो सरपंच की उम्मीदवार हो सके। भरत सिंह के कॉलर फोन लाइन पे। भरत जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। बोलिए बोलिए सर। ये जो आपने ये पंचायत का मुद्दा उठाया है जी, ये सरकार का एक सराहनीय कदम है। बोलिए बोलिए। इसमें किसी ने तो ये मुद्दा उठाना था। हाँ, तो बीजेपी ने उठा लिया, तो आप राय कांग्रेसियों से लेते हो। चलिए, ये बढ़िया किया बीजेपी ने। प्रवीण अगले कॉलर फोन लाइन पे। प्रवीण जी बोलिए। हेलो, बोलिए प्रवीण जी। आज सर जी, सरकार ने जो है ना ये कदम उठाया बड़ा सराहनीय है, और क्योंकि गांव के विकास के लिए ना पढ़े लिखे सरपंचों का होना बहुत जरूरी है। गांव के विकास के लिए पढ़े लिखे सरपंचों की जरूरत है। शुक्रिया प्रवीण आपका। ये एक तर्क सरकार की तरफ से और सत्तासीन पार्टी की तरफ से भी दिया गया था। रविंद्र अगले कॉलर फोन लाइन पे। रविंद्र जी बोलिए। अरे सर, क्या दूसरी शादी होते समझदारी आते वो इलेक्शन लड़ सकते हैं जी? क्या दूसरी शादी होने के बाद एक साथ इलेक्शन लड़ पाएंगे वो? हाँ, शुक्रिया आपका। नलिन अगले कॉलर फोन लाइन पे। नलिन जी बोलिए। नलिन जी आवाज मिल रही है आपको? राकेश एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। राकेश जी बोलिए। जी, अनपढ़ सरपंच नहीं कर सकते, सरकार का बहुत गलत निर्णय है। सरकार का गलत निर्णय है। चलिए, शुक्रिया। मुकेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुकेश जी, एक नवीन कॉलर है हमारे साथ फोन लाइन पे। नवीन जी बोलिए। सर नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलिए सर। हेलो, बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर एक बात बताइए, जैसे मान लो ये दूसरी शादी कर लेते हैं, हाँ, तो उसका इतनी जल्दी पहचान पत्र वोटर कार्ड किस तरह बन सकता है? ये एक वाजिब सवाल है और उस पर हम आएंगे। गोल्डी अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। गोल्डी जी बोलिए। कुमार जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। कुमार जी देखिए, सरकार को पहले सर्वे कराना है कितने % लोग पढ़े, कितने लोग अनपढ़ हैं। हाँ। कई ऐसे गांव है वहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ लोग बैठे हैं, वहाँ पे चुनाव का क्या रहेगा? हाँ, और सरकार को ऐसे शिक्षा के लिए ऐसे कौन से कदम उठाए हैं जो आज को स्कूल में अब तक टीचर तक उपलब्ध नहीं है, तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे? हाँ, चलिए शुक्रिया, शुक्रिया गोल्डी जी। नलिन अगले कॉलर फोन लाइन पे। नलिन जी बोलिए। सर मेरा तो एक ही कहना है कि ऐसे बंदे जो ये काम कर रहे हैं इनका तो नॉमिनेशन फार्म ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन फाइल जो है करते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। मुकेश जी, मुझे एक बात बताइए कि एक बहुत वाजिब सवाल एक कॉलर ने उठाया कि अभी शादी हुई, इतनी जल्दी क्या वोटर आईडी बन जाएगी, इनका नाम वहां जुड़ जाएगा, कैसे वो लड़ पाएंगे चुनाव? देखिए, जो इतिहास हमारे देश का रहा है राजनीति का और चुनाव का, हाँ, तो अब से पहले तो 24 घंटे में भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हुए हैं। तो जिनकी दिलचस्पी है वो व्यवस्था करेंगे। हाँ, लेकिन वो जो होगा वो क्या कोई गलत तरीके से होगा या लीगली ऐसा संभावना है, ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, जिस समय राज्य सरकार ने चुनाव की घोषणा की है, हाँ, और वर्किंग डे बीच में है अभी, हाँ, हाँ, कार्य दिवस अगर बीच में है तो उसका कोई भी व्यक्ति लाभ उठाएगा और अपना, अगर उसमें कोई विलंब होता है तो उसमें वो संबंधित जिला अधिकारी से मिलके और प्रार्थना करके बनवा सकते हैं वोट, बनवा सकते हैं। मतलब ये पॉसिबिलिटीज हैं जी। चलिए ठीक है, एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस आएंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि ज्यादातर लोग जो हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं कह रहे हैं कि ठीक है, लेकिन सामाजिक संरचना के हिसाब से क्या ये बदलाव सही दिशा में जा रहा है, सकारात्मक है? क्योंकि पढ़ी लिखी बहुएं चाहिए, पढ़ी लिखी सौतन भी लोग लाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इससे परिवार में भी कितना बदलाव आएगा? एक छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है? देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा
हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। चल मैं निकल रहा हूँ। ओके। और ये तेरे लिए। ये किस खुशी में? एक तो आज तेरा मैच है और अरोरा अंकल के घर में भी तो। बाय। आपकी जरूरतों को वही समझते हैं जिनके लिए स्पेशल हैं आप, जैसे डिश टीवी ओनली फॉर यू 9905 पर आज ही कॉल करें और पाएं ऑफर्स जो है खास आपके लिए, क्योंकि स्पेशल हैं आप। सभी जाट भाइयों से मेरी अपील है कि 23 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद पहुंचकर जाट रक्षण के लिए वहां एकत्रित हों और अपना हक जताने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हाजिरी में पहुंचें। भुट्टा ग्राउंड, स्पीडो रोड, जींद। तो मैं सभी से फिर जोरदार अपील करता हूं कि नेताओं या चौधरी के चक्कर को छोड़कर इस रैली को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश करें। फिर दोबारा हाथ जोड़कर सबसे अपील है कि 23 तारीख 12वां महीना 2015 को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर रैली को कामयाब करें। शेर हरियाणा भाई गोपाल कांडा का जन्मदिन सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दिनांक 29 दिसंबर 2015 मंगलवार, समय प्रातः 10 बजे, स्थान अग्रवाल व अरोड़ वंश सेवा सदन नजदीक परशुराम चौक, सिरसा। रक्तदान शिविर का उद्घाटन श्री गोविंद कांडा करेंगे। संजीवनी अस्पताल की ओर से विशाल निशुल्क मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। विशेष आग्रह, आप सादर सपरिवार आमंत्रित हैं। नशे में डूबे पंजाब का कैसे होगा बेड़ा पार, जब सेहत मंत्री ही कहें शराब नहीं खराब। देखिए दोपहर 3 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सौतन तेरा सहारा। अब अगर महिला या पहली पत्नी खुद ही ये कह रही कि मैं अपनी मर्जी से सौतन लेके आई हूं ताकि सरपंच का उम्मीदवार उसको बनाया जा सके, तो इसके बाद बहुत कुछ बोलने के लिए नहीं बचता है। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि सरकार के इस फैसले से पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो अलग अलग चीजें उसमें ऐड की गई, शैक्षणिक योग्यता का क्लॉज ऐड किया गया है और बाकी क्लॉज ऐड किए गए हैं, उससे सामाजिक संरचना में कितना बदलाव है, क्योंकि अब लोग पढ़ी लिखी बहुएं तलाश रहे हैं। मुकेश जी, ये एक पढ़ी लिखी बहुओं पे मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय दीजिए कि इससे कितना बदलाव आएगा। सिर्फ सरपंची मिलेगी उस परिवार को या फिर वो पूरा का पूरा परिवार एक ऐसे माहौल में पहुंच जाएगा जहां उसको पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस पता होगी? पूरा परिवार ही नहीं, पूरा गांव कहिए। जिस समय आपके गांव की सरपंच कोई शिक्षित महिला होगी और ये जो अब से पहले आप कह रहे थे सरपंच पति, इस सरपंच पति को घर बैठा दिया जाएगा तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होंगे। ठीक है, जोगिंदर हमारे साथ फोन लाइन पे। जोगिंदर जी बोलिए। हाँ जी, मेरे सामने तो ये पंचायती राज ही खत्म करना चाहिए जी। ऐसा अभी 70 साल हो गए देश आजाद को, अभी तक गांव का कोई विकास नहीं, गलियां भी पक्की नहीं, तभी ये पैसा खा रहे हैं लोग। चलिए, शुक्रिया आपका। मुसद्दर अगले कॉलर फोन लाइन पे। मुसद्दर जी बोलिए। हाँ जी सर, ये पुराने सरपंच जो जन पड़े हैं वो बहुत सारे तो जेलों में पड़े हैं। हमारे गांव के पास कई गांव के अनपढ़ सरपंच जेलों में पड़े हैं। उनके साइन कोई कर देता है, काम कोई होता है, ग्रांट कोई आती है, ऐसे भी। तो बहुत अच्छा काम है सर, बहुत अच्छा काम है। काला जी अगले कॉलर फोन लाइन पे।